आइए आज का सत्र हम शुरू करते हैं। आज के विषय के ऊपर रोशनी डालते हैं। आज हम ये जानने वाले हैं कि किस तरह से सूर्य हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है और किस तरह से इस तालमेल और जोड़ के साथ हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकते। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सूर्य जो कि एक प्राणदाता कहा जाता है, वो एक पांचों तत्वों में से अग्नि का सोर्स है। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य की आध्यात्मिकता जानने से पहले हम एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देते हैं सूर्य को। पहले हम जानेंगे कि ज्योतिष के हिसाब से सूर्य के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनकी स्पेशलिटीज हैं। सूर्य जिसे कि हम, जैसे मैंने कहा, प्राणदाता कहते हैं, लाइफ गिवर कहते हैं, वो हमारे जीवन में आने वाली सब अटकनों को दूर कर सकता है। हमें जीने के लिए जो भी शक्ति चाहिए हमें सूर्य से मिलती है। हमारा आत्मविश्वास, हमारी बौद्धिकता, समृद्धि, किस्मत, हमारे डिजायर्स, हमारी कल्पनाएं सब हमें सूर्य दे सकता है। हमारे रिश्ते और जो भी हमारे जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक अच्छे भविष्य के लिए मानी जाती हैं, हंसी खुशी है, वो सब हमें सूर्य दे सकता है। अगर हम अपने शरीर की बात करते हैं तो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो सूर्य से बहुत प्रभावित होती है। जैसे कि हम सब लोगों को विशाल सर ने सिखाया है, हमारी पिंगला नाड़ी जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, जो कि हमारे बेस ऑफ स्पाइन, रीढ़ की हड्डी के नीचे से शुरू होती है और हमारे राइट साइड की नासिका, सही साइड की जो नासिका है वहां तक आती है। तो ये तो है एस्ट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ज्योतिष से जो कैरेक्टरिस्टिक जो सूर्य के हैं वो है। अगली स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से सूर्य का धार्मिक प्रतिष्ठानों में और धार्मिक कार्यों में क्या असर रहता है और क्या इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि हम शुरू से ही ये जान रहे हैं कि जो सूर्य ग्रह है वो जीवन दाता है, प्राण दाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सभी ग्रहों को चलाने वाला, धरती ग्रह को चलाने वाला सूर्य ही है। कोई ग्रह ना हो तो सौरमंडल चलता रहे, लेकिन अगर सूर्य ना हो तो सूर्यमंडल नहीं चलेगा। हम यह कह सकते हैं कि सूर्य के अलावा हमारे पूरे सौरमंडल में कुछ नहीं है। अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं, यानी कि सूर्य को पूजा करने का एक तरीका है, उससे हमारी शरीर की हड्डियां जो है वो बहुत मजबूत हो, हमारी आंखें सही होती हैं, हमारी बीमारियां जो कि कई बार बहुत ही भयानक किस्म की बीमारियां होती हैं वो सूर्य नमस्कार करने से दूर हो जाती है। ये भी कहा जाता है धार्मिक ग्रंथों में कि सूर्य की पूजा करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, हमें अच्छा धन धान्य, अच्छी सेहत और लंबी आयु प्राप्त होती है। ये भी कहा गया है कि सूर्य की वजह से वर्षा होती है, जो कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से सूर्य हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। धार्मिक ग्रंथों और वैज्ञान दोनों के हिसाब से सूर्य हमारे शरीर से बहुत ही अच्छे से जुड़ा है और एक अभिन्न अंग है हमारे शरीर। सूर्य हमारी आंखों की रोशनी से सीधे तरीके से जुड़ा हुआ है। यह कहा जाता है कि मेल्स में, आदमियों में सीधी साइड की जो आंख होती है वह सूर्य से सीधी तरह से कनेक्टेड होती है, और महिलाओं में जो उल्टे हाथ की आंख होती है वो सूर्य से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है। सूर्य सीधी तरीके से हमारे हृदय, हमारे लीवर, हमारे फेफड़े, हमारे मस्तिष्क, हमारी कोशिकाओं से और हमारी हड्डियों से जुड़ा होता है, उन पे असर करता है। ये भी कहा जाता है कि जिस पर सूर्य नीच का हो उनको
ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती हैं, उनको हाजमे की दिक्कत होती है, उनको बुखार हो सकता है, उनको डायबिटीज, हेमोरेज, दिल की बीमारियां, और जैसे फेस पर या स्किन के ऊपर, शरीर की स्किन के ऊपर जिस तरह के फोड़े फिंसी तरह होते हैं, वो भी हो सकते हैं। एपिलेप्सी, जो फिट्स पड़ते हैं, वो भी सूर्य की कमी या की वजह से। सूर्य का जो मेटल है वह गोल्ड है, सोना है। सूर्य की दिशा ईस्ट है, पूर्व है। सूर्य का दिन हम सब जानते हैं संडे है, इतवार है, रविवार है। और ये कहा जाता है कि 22 साल की उम्र तक सूर्य पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, वयस्क। तो ये तो हुई इंट्रोडक्शन सूर्य के बारे में। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। सूर्य कैसे अध्यात्म से जुड़ा है, या हम सूर्य को किस तरह से अपने आध्यात्मिक कार्यों के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे पिछले इतवार के जो हमारा सत्र था उसमें भी हमने जाना है, या सोल कनेक्शन के रूप में जो हम हर इतवार को सर हमें ज्ञान देते हैं, सब में हमने यही जाना है कि भगवान, यूनिवर्स, गॉड क्या है। वह एक रोशनी है, वह रोशनी है जिससे कि हमारी आत्मा बनी है। हमारी आत्मा भी उसी रोशनी से बनी है। सूर्य उसी रोशनी का प्रतीक है, सूर्य उसी रोशनी का सोर्स है, और इसी रोशनी से, इसी ऊर्जा से हमारी आत्मा बनी है। और वो आत्मा इस धरती पे आई है, किस लिए आई है? अनुभव लेने आई है। हमने ये मानव शरीर धारण किया है एक्सपीरियंस लेने के लिए, अनुभव लेने के लिए। और जैसे जैसे हम अपने अनुभव लेते हैं, और जब जैसे जैसे हम उन अनुभवों से सीखते हैं, हम अपने अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। मैं दोबारा बताना चाहूंगी, सूर्य रोशनी है, वो रोशनी जो कि भगवान है, जो हमारे जीवन को चलाते हैं। उसी रोशनी का एक अंश है, एक फ्रेगमेंट है हमारी आत्मा, हमारी सोल। और भगवान हमें उस आत्मा को एक शरीर देकर इस धरती पर भेजते हैं। किस लिए? अनुभव लेने के लिए। वो अनुभव हम क्यों लेना चाहते हैं? वो अनुभव हम अपने अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए लेना चाहते हैं। क्योंकि जब हम अनुभव लेते हैं और हम सीखते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रिंसिपल को बेस लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस स्लाइड पे जैसे आप देखेंगे, एक ही जगह है जहां पे सूर्य है, जहां पर सूर्य है वहां हरियाली है, वहां जीवन है, वहां एंजल्स हैं, वहां पॉजिटिविटी है। और जहां सूर्य नहीं है वहां अंधकार है, वहां नकारात्मकता है, वहां रुआंसा है, और सब बहुत ही भयानक है। और हम देखेंगे कि वहां पर हमें डेविल भी दिख रहा है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे, आगे हम देखेंगे कि हम ये कहेंगे कि जहां सूर्य है, जहां रोशनी है, वहां देवता है, वहां फरिश्ते हैं। जब रोशनी खत्म हो जाती है तो वहां पर डेविल्स हैं, शैतान है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे, जिसमें आप देखें कि अगर हम रात के समय में गाड़ी चलाते हैं और हम अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करते हैं, जब तक वह हेडलाइट्स ऑन है हमें सामने का रास्ता साफ दिखाई देता है। फिर चाहे हम गाड़ी 100 की स्पीड पर चलाएं, हम उस रोशनी की मदद से अपना रास्ता साफ तरीके से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब कल्पना करें कि हमारी गाड़ी की लाइट नहीं चल रही है, अंधेरी सड़क है, और सामने अंधेरी सड़क में सामने हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब चाहे हम 10 की स्पीड पर चलें, चाहे हम 20 की स्पीड पर चलें,
जब हमें सामने रास्ता दिख ही नहीं रहा तो सामने गाड़ी आए, सामने सड़क मुड़ जाए, सामने पत्थर आए, सामने पेड़ आए, हमें कुछ नहीं दिखेगा और हम जाकर उससे भिड़ जाएंगे और रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट। सो इस एग्जाम्पल से हम बड़े भली भांति जान सकते हैं कि रोशनी का, सूर्य का हमारे जीवन में कितना महत्व है। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे, अध्यात्म के रास्ते पे रोशनी जो है वो हमारा रास्ता दिखाने का काम करती है। लाइव एग्जाम्पल के रूप में हम फिर से देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि जब हमारे अंदर रोशनी है, वही सांप हमारे अंदर विश्वास का काम करता है और हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन रोशनी हट जाती है, अंधकार आ जाता है और हमारे अंदर भय आकर घर कर लेता है और हम उसी सांप से जिसकी पूजा होती है उसी से डरते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो हमारे जितने भी फल फ्रूट जो कि कच्चा खाना है, जो कि पौधों से हमें मिलता है, वह सब रोशनी का, सूर्य का प्रतीक है। उनके अंदर रोशनी है, उसके अंदर सूर्य है। अगर हम जितना भी रॉ डाइट खाते हैं उतने ही हम हेल्दी होते हैं। जब हम खाने को कुक कर देते हैं, पका देते हैं, तो हम उसके अंदर की रोशनी को मार देते हैं, किल कर देते हैं। तो क्या रिजल्ट आता है? रिजल्ट आता है अनहेल्दी, अस्वस्थता। हमारे जो खाना है उसमें से जो भी पौष्टिक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। हमने क्या किया? हमने अपने खाने की रोशनी खत्म कर दी और उसे अंधकार में बदल दिया। इसके आगे हम देखेंगे कि हमारे शरीर पे, ह्यूमन पे रोशनी का कैसे असर होता है। रोशनी हमारे शरीर पे, सूर्य हमारे शरीर पे सीधा असर करता है, हमारे मूड पे सीधा असर करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम सूर्य में होते हैं, हमारे ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से हम खुश होते हैं। इसका एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ये नहीं अनुभव किया होगा। जब भी बहुत ही ज्यादा बारिश का समय होता है या हमें 1 या 2 दिन के लिए सूर्य नहीं दिखता, नॉर्थ इंडिया में बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं, विंटर के सीजन में 15-15 दिन सूर्य नहीं दिखता है। उस टाइम में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही चाहे दिन में आधे घंटे सूर्य की किरण दिखे तो सब लोग खुश हो जाते। तो ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है जिससे पता चलता है कि किस तरह से हमारा शरीर हमें, सूर्य हमें खुश रखने के लिए जरूरी है। आप ये देखेंगे कि जब हमारे शरीर में सूर्य और रोशनी है, हम स्वस्थ हैं, हम शांत हैं, हम सकारात्मक हैं और हम कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर जब वही रोशनी कम हो जाती है, हम बीमार होते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हमारे अंदर नकारात्मकता घर करती है और हम असुरक्षितता का भाव अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं। जब भी हमारे अंदर कोई खुशी आती है तो ये मान के चलिए कि हमारे अंदर वह रोशनी है। आप अगर इतना जागरूक होंगे कि जैसे ही आपका मूड या आपकी फीलिंग या आपके भाव नेगेटिव, नकारात्मक होते हैं, तो आप ये रियलाइज करें कि आपके अंदर रोशनी की कमी हो गई है। ऐसे समय में अगर आप अपने अंदर रोशनी का बल दें तो आपका वही बीमारी स्वस्थ में बदल जाएगी, आपका गुस्सा कामनेस में बदल जाएगा, शांति में बदल जाएगा, आपकी असुरक्षितता आपके कॉन्फिडेंस में बदल जाएगी, आपकी नकारात्मकता आपकी सकारात्मकता में बदल जाएगी। पर अब प्रश्न ये आता है कि ये रोशनी हम अपने आप को दें कैसे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है लेकिन उतना ही आसान है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है हीलिंग। हीलिंग से हम क्या करते हैं? हम सूर्य से, हम ब्रह्मांड से हम रोशनी लेते हैं और उस रोशनी को हम अपनी तरफ
एकाग्र करते हैं अपने मन, अपने शरीर, अपने आभा मंडल में और अपनी आत्मा में, और उसको अपने शरीर में लेते हैं और अपने मन की सारी बुराइयों को, शैडो को, डार्कनेस को हम दूर कर सकते हैं। इस चीज का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, मैं नहीं कहूंगी कि ये साइंटिफिकली प्रूवन एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। एग्जाम्पल जो है वो आपको ऐसा दे रही हूँ जो आपको अच्छे से समझ आए, लेकिन ये इन एग्जाम्पल्स के अलावा और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मूवी देखी होगी जिसका नाम था कोई मिल गया, जिसमें एक एलियन था जादू नाम का, और ये बताया गया था कि वह जादू, धूप उसे ऊर्जा देती है, सूर्य उसे ऊर्जा देता है। अगर वह सूर्य को नहीं देखता वो कमजोर हो जाता है, उसकी शक्तियां खत्म होने लगती हैं। यह सच है हमारे लिए भी, हमारे शरीर के लिए भी। इसी तरह बहुत लोगों ने आप में से पीके फिल्म भी देखी होगी। आप सबने देखा होगा कि पीके एक पेंडेंट पहने हुए था। वो पेंडेंट में एक ऊर्जा एकत्रित थी जो कि उसके शरीर को ऊर्जा देती थी, जिसकी वजह से वह अपने ग्रहवासियों के साथ कांटेक्ट कर सकता था। वो भी वही ऊर्जा है जो हमें सूर्य से मिलती है। तो इस तरह से उस मूवी में भी एलियंस में और जो परग्रहवासी हैं उनके यहाँ पर भी जो रोशनी की जो कीमत है, रोशनी की जो इंपॉर्टेंस है वो बताई गई। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, एक पेड़ का एग्जाम्पल, एक पौधे का एग्जाम्पल जो सूर्य से रोशनी लेकर अपना खाना बनाता है। ये तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इसी तरह जिस तरह से एक पौधा सूर्य से रोशनी लेकर अपना खाना बनाता है, हम भी सूर्य से रोशनी लेकर अपने लिए, अपनी आत्मा का खाना बना सकते हैं। हम भी अपनी आत्मा को फीड कर सकते हैं। हम भी उस रोशनी से अपने अंदर की शैडो को, अपने अंदर के अंधकार को उजाले में परिवर्तित कर सकते हैं। और रिसर्च की है डॉक्टर शाह के यहाँ पर साई करुणा मिशन की टीम ने। दो तरीके का एग्जाम्पल अभी आपके सामने लेकर आई हूँ। एक जो है एग्जाम्पल वो है ऑरा स्टडी से, जो कि बीएफआर के साथ है, जिसमें आप देखेंगे कि एक ही महिला की पिक्चर है और केवल 2 महीने के फर्क से इन महिला की पहली पिक्चर में आप देखें शरीर के ऊपर कितने ही डार्क कलर्स हैं, और ये डार्क कलर्स जितने हैं वो डार्कनेस दिखाते हैं, अंधकार को दिखाते हैं। और जब इस महिला ने 2 महीने तक रेगुलर हीलिंग की, रेगुलर हीलिंग जब मैं कह रही हूं कि सूर्य की, ब्रह्मांड की रोशनी को एकत्रित करके अपने शरीर में, अपनी आत्मा में धारण किया, और उनका 2 महीने बाद जब ऑरा किया गया, आप देखेंगे कितना क्लियरली ये ऑरा जो है साफ हो गया है। अंदर की जो डार्क एनर्जी थी वो बाहर निकल चुकी है, और ऊपर आप क्राउन की तरफ देखेंगे किस तरह से वो उनकी आध्यात्मिक तौर पर वो चमक उठी। सिमिलर तरीके से जब हम नीचे की इमेज देखते हैं, ये एक जीडीवी इमेज है जिसमें एक किसी का ऑरा है। आप देखेंगे जो पहली इमेज है उसमें बीच बीच में गैप्स हैं, और ये जो गैप्स हैं ये ही डार्कनेस है, यही बीमारियां हैं, यही कमी है उस रोशनी की, जो बीमारियों की, जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उन सब का कारण है। हीलिंग के बाद, 1.5 महीने की हीलिंग के बाद जब दोबारा उसी पर्सन का ऑरा किया गया जीडीवी टेक्निक के साथ, आप देखें किस तरह से उनके आसपास आई हुई ये एनर्जी फील्ड, उनका आभा मंडल जुड़ गया और उसमें कोई भी गैप नहीं है। तो रोशनी की मदद से दोनों की हीलिंग हो गई। अब ये देखना है हमें, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हीलिंग हमें कितनी देर करनी है। तो इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगी, हीलिंग हमें उतनी ही रेगुलर करनी है जितना रेगुलर हमें नहाना होता है, जितना रेगुलर हमें खाना होता है, जितना रेगुलर हमें अपना फोन चार्ज करना होता है, जितना रेगुलर हमें अपना लैपटॉप चार्ज करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम हीलिंग करें और अपनी कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लें और सोचें कि अब हमें हीलिंग की जरूरत नहीं। जिस तरह से हमारा शरीर
रोज गंदा होता है और हमें उसे रोज साफ करना पड़ता है नहाने के लिए, उसी तरह हमारी आत्मा, हमारा आभा मंडल, हमारे शरीर में रोज नए तरीके की बीमारी, रोज नए तरीके की परेशानी आती है, हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे रोजमर्रा की दिनचर्या के हिसाब से। उसे हम हीलिंग करके रोज ही ठीक करते हैं। हमें रोज ही सूर्य की रोशनी लेनी है, सारी रोशनी लेनी है, एकत्रित करना है और हमें अपने आप को लेना है। जिस तरह हम सुबह खाना खाते हैं तो 3 घंटे बाद फिर हमें भूख लगती है, हमारे शरीर को खाने से एनर्जी मिलती है, उसी तरह हीलिंग की एनर्जी हमें बार बार लेनी पड़ती है, क्योंकि जो एनर्जी हम एक बार लेते हैं वो हमारे कार्यों के लिए, दिनचर्या के कार्य के लिए, हमारे कर्मों की क्लियरेंस के लिए, हमारी डिजायर की मैनिफेस्टेशन के लिए हम उसे यूज करते हैं। और जब हम यूज करते हैं तो हमें दोबारा से उसका स्टोर हाउस फिर से भरना होता है। बहुत ही साफ एग्जाम्पल मोबाइल फोन की है। सारी रात मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, सुबह 2 घंटे चार्ज करते हैं, दिन भर 5 घंटे चलाते हैं और उसकी बैटरी लो हो जाती है। उसी तरह से हम हील करते हैं, सुबह हील करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव करेंगे, उस एनर्जी को एकत्रित करेंगे जो हमारे सारे दिन के काम करने के लिए, हमारे कार्यों के लिए काम आएगी। शाम को वो एनर्जी कम होगी और हमें दोबारा से हील करके उसे बढ़ाना पड़ेगा। अब यह आत्मा हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसको कितनी हीलिंग की जरूरत है, किसको कितनी ऊर्जा की जरूरत है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसके ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, किसके कितने कर्मा पेंडिंग में पड़े हैं, कितने प्रारब्ध कितने सरफेस पे आ रखे हैं, कितनी बीमारी है, कितना फाइनेंशियल इशू चल रहा है, कितना कोई भी रिलेशनशिप इशू चल रहा है। इन सब चीजों से, इन सब फैक्टर से ये डिपेंड करता है कि हमें कितनी हीलिंग की जरूरत है। तो इस तरह से आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम सूर्य की रोशनी को प्रयोग में ला सकते हैं। हम हीलिंग से सूर्य की रोशनी को प्रयोग में ला सकते हैं, हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे कर्मों की क्लियरेंस के लिए, हमारे दिनचर्या के कार्यों के लिए। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की तरफ से मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर आपका कोई और प्रश्न हो, क्वेरी हो, तो आप क्वेश्चन आंसर ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।